हाइकिंग के दौरान कई किस्म के हालात से सामना करना पड़ता है। कांधों पर रुकसैक का बोझ उठाकर पहाड़ों की बुलंदियों पर चढ़ना पड़ता है। शुरीदा सर नालों में उतरकर उन्हें अबूर करना, पथरीली राहों पर चट्टानों के वार सहना और सबसे बढ़कर ख़राब मौसम से नबुर्द-ए-ज़मा होना, ये सब हाइकिंग का अहम हिस्सा है। वतन अज़ीज़ के शुमाली इलाकों में कई एक ऐसी झीलें हैं जो ताहाल ट्रैकर्स की नज़रों से गायब हैं। इस साल हमारी मंजिल वादी नीलम और वादी अस्तोर के हद फासिल पर मौजूद एक गुमनाम झील बलोर कसी थी। वादी नीलम दुनिया की हसीन वादियों में से एक है। केल से बजरिया जीप आज़म तौबट हुए। केल से 12 किलोमीटर का फासला तय करके मच्छल नामी आबशार पर पहुँचे। आबशार का छींटे मारता पानी जिस्म की थकान दूर कर देता है। तौबट वादी नीलम का झूमर है, बहुत ही खूबसूरत मकाम है। सात 7,200 फुट बुलंदी पर मौजूद इस मकाम पर दरियाए नीलम और दुधगई नदी बाहम मिलते हैं। पहाड़ों पर कई किस्म के खूबसूरत गोशे मौजूद हैं। बुलंदी से तौबट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और अपनी मिसाल आप है। खच्चर पर इज्तिमाई सामान लाद कर रुकसैक का बोझ उठाए ये कोहनवर्द अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। तौबट से चंद किलोमीटर की दूरी पर मौजूद गगई का जंगल बहुत ही खूबसूरत है। जंगली हयातियात से भरपूर ये जंगल फरदोसे बरी का एक टुकड़ा महसूस होता है। जंगल से एक रास्ता शकरगढ़ नाले के ज़रिए शकरगढ़ झील तक जा निकलता है, जबकि दूसरा रास्ता कामरी टाप से होता हुआ मिनी मर्ग तक जा निकलता है। दुधगई नदी की संगत में हम उस मकाम तक जा पहुँचे जहाँ बलोर नाला दुधगई नदी में मुद्गम हो जाता है। अब हमारा सफ़र इसी बलोर नाले के साथ साथ शुरू हुआ। बलोर नाला वादी के बीचों बीच बहता है। बुलंद कोहसारों के बीच चलना नाकाबिले बयान है। इन्हीं कोहसारों में खाना बदोशों की एक बस्ती आबाद है। रात क़याम की घर से खैमा जन हुए। अलस सुबह सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। आज हमारी मंजिल बलोर कसी झील का बेस कैंप था। ये रास्ता खूबसूरत खिलते फूलों और बिखरी हुई चरागाहों से आरास्ता है। वादी का हुस्न देखकर यूं महसूस होता है जैसे बलोर गांव ने कुदरती हुस्न से जा बजा फैज़ पाया है।
बकरवाल मेहमान नवाजी की दौलत से माला माल कौम है। हमारी उम्दा खातिर तवाज़ो की गई। सुबह की निकली धूप ये पैगाम दे रही थी कि आज सूरज खूब चमकेगा। पहाड़ के सीने पर कदम रखते हुए बलौर टॉप की जानिब बढ़ना शुरू हो गए। 2 घंटे की सख्त चढ़ाई के बाद हम बलौर टॉप पर जा पहुँचे। टॉप से एक रास्ता रियाट झील की तरफ जबकि दूसरा रास्ता बलौर कसी झील की तरफ जा निकलता है। झील पर नज़र पड़ते ही हम आंख झपकना भूल गए। हंसती मुस्कुराती झील जैसे हमारा इंतज़ार कर रही थी। डेढ़ किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई की हामिल ये झील सतह समंदर से 12,500 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। सहर अंगेज़ झील की लंबाई इस कदर थी कि हम 45 मिनट पैदल चलकर दूसरे किनारे पर जा पहुँचे। इज्तिमाई तस्वीर के बाद झील को अलविदा कहकर हम रियाट गांव की तरफ रवाना हो गए। रियाट गांव से पैदल छीछड़ी पहुँचे और करीबन 60 किलोमीटर की इस ट्रैकिंग के बाद हमारे सफ़र का इख्तिताम हुआ।